सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। राजपूत एक वीर स्वाभिमानी और बलिदानी कौम, जिनकी वीरता के दुश्मन भी कायल थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए। अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले राजपूती योद्धा, जिनके सर कटने पर भी धड़ लड़ लड़ कर झुंझार हो गए। ऐसे ही एक अदम्य योद्धा भांजी जडेजा थे, जिन्होंने दिल्ली के बादशाह अकबर को 2 बार हराकर भागने पर मजबूर कर दिया। यह समय था विक्रमी संवत 1633 ईस्वी सन 1576 का। मेवाड़ गोंडवाना के साथ साथ गुजरात भी उस वक्त मुगलों से लोहा ले रहा था। गुजरात में स्वयं बादशाह अकबर और उसके सेनापति कमान संभाले हुए थे। अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर 1576 ईस्वी में आक्रमण करना चाहा, तो वहां के नवाब ने पड़ोसी राज्य जामनगर के राजपूत राजा सत्ताजी जडेजा से सहायता मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ की सहायता के लिए अपने 30,000 योद्धाओं को भेजा, जिनका नेतृत्व कर रहे थे जामनगर के सेनापति वीर योद्धा भांजी जडेजा। सभी राजपूत योद्धा देवी दर्शन और तलवार शस्त्र पूजा कर जूनागढ़ की ओर सहायता के लिए निकले, लेकिन मां भवानी को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन जूनागढ़ के नवाब ने अकबर की सौधर्मी विशाल सेना के सामने लड़ने से साफ इनकार कर दिया और आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया। उसने जामनगर के सेनापति वीर भांजी दाल जडेजा को वापस अपने राज्य लौट जाने को कहा। इस पर भांजी और उसके वीर राजपूत योद्धा अत्यंत क्रोधित हुए और भांजी जडेजा ने सीधे सीधे जूनागढ़ नवाब को राजपूती तेवर में कहा, क्षत्रिय युद्ध के लिए निकलता है, या तो वो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होकर। वहां सभी वीर जानते थे कि जूनागढ़ के बाद जामनगर पर आक्रमण होगा, इसलिए सभी वीरों ने फैसला किया कि वे बिना युद्ध किए नहीं लौटेंगे। अकबर की सेना लाखों में थी और उन्होंने मजेवाड़ी गांव के मैदान में अपना डेरा जमा रखा था। युद्ध में जैसाजी वजीर भी भांजी के साथ में थे। बादशाह की सेना के पास कई तोपें थी, जो सबसे खतरनाक बात थी। इसलिए जैसाजी ने भांजी को सुझाव दिया कि तोपों को निष्क्रिय करना बहुत जरूरी है और कहा कि यह काम आप ही कर सकते हो। अतः भांजी जडेजा ने मुगलों के तरीके से ही कूटनीति का उपयोग करते हुए अपने चुनिंदा राजपूत योद्धाओं को साथ लेकर तोपों को निष्क्रिय करने के लिए आधी रात को धावा बोलने का निर्णय लिया। सभी योद्धा आपस में गले मिलकर फिर अपने इष्ट को स्मरण कर शत्रु छावनी की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर एक एक तोपों में नागफनी की कीलें ठोककर उन्हें निष्क्रिय किया जाने लगा। जल्द ही मुगलों को पता चल गया। वहां संघर्ष हुआ, जिसमें अनेक वीर योद्धा घायल और वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक सभी तोपों को निष्क्रिय किया जा चुका था। इतने में जस्साजी भी पूरी सेना के साथ आ गए और आधी रात को ही भीषण आक्रमण शुरू हो चुका था। मुगलों का नेतृत्व मिर्जा खान कर रहा था। उस रात राजपूत सेना द्वारा हजारों मुगलों को काटा गया और मिर्जा खान खुद युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। सुबह तक युद्ध चला, लेकिन मुगल सेना सुबह तक अपना सामान छोड़कर भाग चुकी थी। युद्ध में भांजी ने बहुत से मुगल मनसबदारों को मौत के घाट उतारा और हजारों मुगल सैनिक मारे गए। बादशाह अकबर, जो कि सेना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, वो भी उसी सुबह अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जामनगर की सेना ने मुगलों का 20 कोस तक पीछा किया और जो हाथ आए वो काट डाले गए। अंततः भांजी दाल जडेजा ने माजेवाड़ी में अकबर के सीवर से 52 हाथी, 3530 घोड़े और पालकियों को अपने कब्जे में लिया।
उसके बाद राजपूती फौज सीधे जूनागढ़ गई, वहां के नवाब को उसकी कायरता के लिए सबक सिखाने के लिए। जूनागढ़ के किले के दरवाजे उखाड़ दिए गए और ये दरवाजे आज भी जामनगर के खंबालिया दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी वहां लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ के नवाब को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। उसने जामनगर महाराजा सत्ताजी से क्षमा मांगी और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत के चूरू भार सहित 24 गांव और काठियावाड़ परगना जामनगर रियासत को दिए। कुछ समय बाद बदला लेने की मंशा से अकबर फिर आया और इस बार उसे तमाचान की लड़ाई में फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध का वर्णन गुजरात के इतिहास के बहुत से ग्रंथों में है, जैसे पटाधर निपजे, सौराष्ट्रनु इतिहास, जिसे लिखा है शंभू प्रसाद देसाई ने। इसके अलावा विभा विलास में यदुवंश प्रकाश, जो कि मऊदान जी रत्नू ने लिखी है, आदि में ईश्वरीय गाथा का वर्णन है। दोस्तों, अकबर को धूल चटाने वाले अदम्य योद्धा भांजी दाल जडेजा का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।